गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th का टॉपिक ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला लिमिटेशन इसके अंदर है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड यूजिंग हाइड्रोजन, यानी कि ऐसे कंपाउंड की फॉर्मेशन भी पॉसिबल है जिसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि उसके पास अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछें आपसे तो वो 1 होगा। तो उसको केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो ही नहीं सकता, इसके बावजूद भी वो क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है। ठीक है। सेकंड लिमिटेशन है, कुछ ऐसे कंपाउंड भी पॉसिबल है जिनका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, उसके बावजूद भी वो कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप देख सकते हो बेरियम क्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे अगर हम बेरिलियम, बोरोन और एल्यूमिनियम की बात करें तो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन 2 बोरोन 2 3, एल्यूमिनियम 2 8 3। तो इनके आउटर मोस्ट सेल में अगर आप देखें 2 3 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इनको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। जैसे कि BeCl2 में क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, क्लोरीन के पास 7। तो नो डाउट क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्टेट यहाँ पे भी कंप्लीट है। लेकिन बेरिलियम का अगर हम ऑक्टेट देखें तो ये इनकम्प्लीट है, इसके पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बावजूद भी ये कंपाउंड बनता है। ऐसी आप बोरोन ट्राइफ्लोराइड में देखें तो फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, सभी के पास 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बोरोन के पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन का अगर आप ऑक्टेट देखें तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाता है, केवल 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। यहाँ पे बोरोन बेरिलियम के पास कितने, 4, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और इसके बावजूद भी ये कंपाउंड की फॉर्मेशन कर जाते हैं। नेक्स्ट इसका हम लिमिटेशन देखेंगे। कुछ ऐसे कंपाउंड भी पॉसिबल है जहां पर सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास पाए जाते हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा उसके पास पाए जाते हैं, इसके बावजूद भी वो कंपाउंड बना देते हैं। जैसे एग्जांपल PCl5। तो PCl5 में अगर हम देखें तो क्लोरीन का तो आउटर मोस्ट में 7 सभी को पता है, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में होता है 2 8 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर हम फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 1 2 3 4 5 तो है ही, और एक एक इलेक्ट्रॉन सभी क्लोरीन से इसको मिलेगा। तो इसके अगर हम रेंज में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो रहे हैं सराउंडिंग में, यानी कि मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, यानी कि ये आपके पास कहीं ना कहीं एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाला एग्जाम्पल है। तो फॉस्फोरस के पास यहाँ पे ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसके बावजूद भी ये कंपाउंड बना रहा है। सेम SF6 के लिए है, सेम IF7 के लिए भी है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर पाए जाते हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम एक नाम देते हैं हाइपर वैलेंट कंपाउंड। हाइपर वैलेंट कंपाउंड इन्हें हम कहते हैं। लास्ट इसके अंदर हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। आप सभी को पता है कि नोबल गैसेस के पहले से ही उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो उनको जरूरत ही नहीं है कंपाउंड बनाने की, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंपाउंड बनाते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड हम देखेंगे जैसे कि XeF2, जीनोन डाइफ्लोराइड, जीनोन टेट्राफ्लोराइड, जीनोन हेक्साफ्लोराइड। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जीनोन एक नोबल गैस है, इन सभी में जीनोन का ऑक्टेट क्या पहले से ही कंप्लीट है, तभी तो उनको नोबल गैसेस हम कहते हैं। तो इसके बावजूद भी ये कंपाउंड बना रहे जबकि जरूरत नहीं थे इनके। तो ये कुछ ऐसी लिमिटेशन है जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट लेके अपना काम फेयर कॉपी में कर सकते हैं।